अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि वस्हाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, आज इंशाल्लाह हम लोग अपना लेसन 15 करेंगे और इसके अंदर हम देखते हैं क्या करेंगे। एक और सूरा जो हमने कहा था, हमने कितनी सूरज करनी है किसी को याद है? 6 सूरज करनी है। तो आज हम इंशाल्लाह सूरतुन नसर करेंगे। लास्ट क्लास में कौन सी सूरत की थी हमने, किसी को याद है? सूरतुल सूरतुल हाँ असर। जी, सूरह असर की। ठीक है, मिलते सूरतुल जुलते असर। नाम है ना इनके। ठीक है। और फिर उसके बाद ग्रामर में आज हम इंशाल्लाह एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये हमारा। जो हम टेबल पढ़ रहे हैं आप देखेंगे एक टेबल की फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और इसकी तिलावत सुन लेते हैं, या आप में से कोई अगर तिलावत करना चाहे बड़ी अच्छी सी। जी, मैं करूं? आ, आप कर लें। बाकी चलें, आप करें। जी करूं। सिस्टर आपने तजवीद के साथ करनी है, ठीक है? चलो, करें, शुरू कीजिए। जी जी बिल्कुल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। चलें, अभी ये तजवीद की क्लास नहीं, इसलिए जो है हम आगे चलते हैं। माशाल्लाह, सिस्टर इरन ने हमारे लिए तिलावत की है, जज़ाकिल्लाहु खैरा सिस्टर। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है ये देख लेते हैं। जी, तारुफ देख लेते हैं थोड़ा सा सूरह नसर का। ये कुरान मजीद की आखिरी मुकम्मल सूरत है। क्या मतलब है? यानी कि जो सूरत कंप्लीट नाजिल हुई थी ना, उसमें से ये आखिरी मुकम्मल कंप्लीट एक ही वक्त में सारी नाजिल हुई थी। ठीक है, इसके बाद भी और सूरज भी नाजिल हुई थी, लेकिन वो टुकड़ों में नाजिल हुई थी। ठीक हो गया? और ये किस मौके पे नाजिल हुई थी? याद है आप लोगों को, हम स्कूल में पढ़ते होते थे। ये फतह मक्का के मौके पर नाजिल हुई थी, यानी कि सन 8 हिजरी में। ठीक हो गया? यानी कि कुछ फतह मक्का से कुछ पहले नाजिल हुई थी, उस टाइम पीरियड की ये है। ठीक हो गया? फिर उसके बाद जो है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मक्का मुकरमा की फतह, उसकी जो है खुशखबरी दी गई थी। और बहुत सारे लोग जो हैं तब इस्लाम कबूल कर चुके थे। ठीक है, और इसके अंदर अल्लाह ताला ने एक इशारा भी दिया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उनका मकसद था, और वो पूरा हो गया था। और क्या था? यानी कि जो इस्लाम था वो इतनी तेजी से फैल रहा था। ठीक है, और ये कि उनका दुनिया से रुखसत होने का टाइम भी आ गया था। इसके अंदर एक वो भी हिंट था। उसके बाद यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट चीज क्या थी? तस्बीह, हम्द और इस्तिगफार का हुक्म भी था। ठीक है, इसको भी हम डिटेल में देखते हैं इंशाल्लाह। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इज़ा, इज़ा का हमने पहले भी पढ़ा था, इसको हम एक दफा दोबारा डिस्कस करेंगे। पहले मुझे बताइए कहाँ पढ़ा था, कौन सी सूरत में पढ़ा था? किसी को याद है? जी, सूरह फलक में। सूरह फलक सूरह में। फलक में। जी। कहाँ, कौन सी आयत थी? खास इज़ा। अ, इज़ा इज़ा वक़ब और इज़ा इज़ा हसद में। वक़ब। इज़ा हसद।
जी, ठीक हो गया। तो इसमें मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, वो भी आज इंशाल्लाह उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारा इंशाल्लाह ये एक दफा अच्छा सा पक्का हो जाए। ठीक है। इजा, जब, जा, आ जाए, नसरुल्लाही, अल्लाह की मदद, वल फतह, और फतह। अच्छा, एक काम करते हैं, मेरे जहन में एक आइडिया है। हम ऐसा करते हैं, शाम देख लेते हैं ने हमें फोन कितनी करके इसमें से। बताया तो मुझे भी बताया और कह आप रही लोग थी काइंडली कि माइक्स म्यूट रख लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा उससे पूछना था। अच्छा, यहाँ पे मुझे आप लोगों ने बताना है कौन सा वर्ड आपको नया लग रहा है। ठीक है। हम अपनी उर्दू जुबान की जो सुपर पावर है ना उसको इस्तेमाल करते हैं। इज़ा हमने पढ़ लिया था, इसको दोबारा करेंगे। जा, ये एक नया हमारे लिए फेल है। ठीक है। नसर, ये तो हम नुसरत और ये सारी चीजें हम उर्दू में भी यूज करते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? मदद। और फिर फतह, जैसे हम कहते हैं फतेह मक्का वगैरह, ये तो हम अ, शुरू से हम देख ही रहे हैं। ठीक है। यानी इसका मतलब विक्ट्री वगैरह कुछ ले सकते हैं। इसका हमने फेल भी पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा ये डिफरेंट है अलिफ लाम के साथ है, इसको हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में इसकी भी कंस्ट्रक्शन देख लेंगे। ठीक है। उसके बाद नास, ये पढ़ लिया था हमने। आती है आप लोगों को इसकी याद है ना? इसकी क्या वाहिद था, याद है आपको? जी, हंस। इंसान। हाँ, सूर्य नास में हंस। पढ़ा था ना, इंसान, यानी कि तमाम इंसान। ठीक है। फिर उसके बाद यदखुलूना, ये थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर इस पे गौर करें, दाखिल। दाखला उस दाखिल। टाइप का कुछ लग रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद फी दिनिल्लाह, अब ये देखें, अफवाज जो है ये वर्ड भी हम यूज करते हैं उर्दू में, फौजें वगैरह, उसकी जमा भी बल्कि उर्दू में भी अफवाज ही होती है ना। तो फिर उसके बाद आगे क्या है? और यहाँ पे भी हमदी, ये हमने सूरह फातिहा में पढ़ लिया था। और इसके कितने टुकड़े लग रहे हैं आप लोगों को? जी, दो। सिस्टर फरीदा दो। बताएं जी। दो दो। टुकड़े इसके हो जी गए। और तो हम। उसके दो टुकड़े हैं। हाँ, और ये देखिए हमारे टेबल का वर्ड भी आ गया ना, रब्बी का। रब और का जो हमारी अटैच जमीर थी। ठीक है। फिर उसके बाद अम, इस जैसे हम कहते हैं इस्तिगफार वगैरह, तो ये उससे उस तरह का वर्ड है। ठीक है। एक्चुअली वही वर्ड है, थोड़ा सा हम उर्दू में गलत बोलते हैं, अस्तगफार कहते हैं ना हम लोग, लेकिन असल में क्या होता है? इस्तिगफार। फिर उसके बाद इन्नाहु, ये हमने पूरा टेबल पढ़ा था। ये आप लोगों ने कुरान में बहुत दफा देखा हुआ है, काना का देखा है ना, ये तो बहुत कॉमन सा वर्ड है। ठीक है, फेल है ये भी। और फिर उसके बाद तवाब, इसको हम तौबा से रिलेट कर सकते हैं। तो आप लोग देखें माशाल्लाह, आज आप अल्हम्दुलिल्लाह 15th लेक्चर में, और आपको कितने सारे वर्ड्स आप लोगों को आते हैं कि मैं वैसे ही ज्यूम कर रही हूँ? चलें बताएं, आते हैं ना? चलिए जी सिस्टर याद उम्मीद, है आपका सब। माइक ओपन हाँ है, जी, आप आते हैं। आते जी हैं हाँ। जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी कहें। और अब हम इसको थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। मजीद डिटेल में देखते भी हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इज़ा का हमने मानी कहा था, इसका मतलब होता है जब। इसका भी और इज़ा का भी। ठीक है। यानी कि कुरान में तकरीबन ये 600 टाइम्स आया है, बल्कि 600 टाइम्स से 600 प्लस टाइम्स आया है। ठीक है। यानी कि एक हम कहते होते हैं ना, हम एक वर्ड देखते हैं उससे मिलता जुलता कोई वर्ड हो तो हम वो भी स्लाइड के अंदर होता है कि अच्छा हमें दोनों याद हो जाते हैं। ठीक है। तो इसकी क्या खास बात थी? कौन बताएगा? याद है किसी को? चलिए याद कर लेते हैं। जैसे जब ये माजी, बेसिकली ये जो जा है ना, ये माजी का वो है, माजी। ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं फाला वगैरह, कहते हैं माजी का होता है ना। तो जा भी एक फेल है इंशाल्लाह, या आप किसी टू में भी पढ़ लेंगे। ठीक है। तो अब क्या बात हो रही है? इसका तो मीनिंग होना चाहिए था कि वो आया, ये होना चाहिए था ना माजी का। अगर आपसे मैं पूछूं, आपको मैं टेस्ट में दे दूं या वैसे ही पूछूं कि चलिए बताएं जा का मानी क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे वो आया। ठीक है। और अगर मैं आपको ये वाला दे दूं इजा जा, तो आपने क्या करना है? जब वो आ जाए, यानी कि देखिए इसका मानी किस में चला गया है? मुदारे में। ठीक है। यानी कि फ्यूचर या प्रेजेंट, यही होता है ना मुदारे। तो यहाँ पे इसका माजी था, लेकिन ये इजा जो है आप समझ लें एक ऐसा वर्ड है अरबी में, जब ये किसी माजी के साथ आ जाए ना, जैसे यहाँ पे आप कर लें फाला का मानी क्या होता है? फाला, उसने किया। ठीक है। और अगर इसके साथ मैं इजा लगा दूंगी, इजा फाला, तो क्या बन जाएगा? बताएं, कौन बताएगा? सिस्टर कौन सी हमारे पास? सिस्टर ये आयशा आप मुजारे बताएं। बन जाएगा। सिस्टर फहमीदा, चले बताएं क्या बनेगा? इजा, जब इजाफा। वो करता है। जब वो करता है।
जब वो करे या जब वो करता है, इस तरह करके आ जाएगा ना। ठीक है, यानी कि फ्यूचर या फ्यूचर में चला जाएगा। ठीक है, जब आ जाए, जैसे यहाँ पे है, पहले क्या थी, वो आया, अब क्या हो जाएगा, इजाफा आला, जब वो करे। ठीक है, यानी कि फ्यूचर में कभी इस तरह करके वो होगा इसका इजाफा आला। तो इससे याद रख लें, कोई एक एग्जांपल याद रखें अगर आपको ये इस तरह मुश्किल तो नहीं होगी। जैसे अब इजा हसद का क्या बन गया था, इजा हसद का क्या बना था, जब जब। हसद करे। हाँ ठीक है, उसका भी। जब वो हसद जो करे। हसरत करे। हाँ जी, उसका भी मुदारे में यानी कि फ्यूचर के अंदर मानी चला गया था। तो यहाँ पे भी देखिए, इजा जा, जब आ जाए। ठीक है, अगर सादा आपसे पूछा जाए ना जा, तो फिर उसका मानिए आपने माजी का ही बताना है, वो आया। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखें, आगे आ जाते हैं। अब नुसरत क्या होती है, जैसे हमने बात की अल्लाह की नुसरत, इस तरह करके उर्दू में भी बहुत ज्यादा यूज होता है ना। तो नुसरत का मतलब होता है मदद। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि हम लोग सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, यानी कि इंसान अगर किसी चीज का इरादा करता है तो सिर्फ उसके लिए कोशिश कर सकता है। होता कैसे काम, अल्लाह की मदद से होता है। ठीक है, अल्लाह ताला की मर्जी से ही होता है। ठीक है, तो ये बात थी। उसके बाद वल फतह, फतह का मतलब है जैसे खोलना। अब यहाँ पे खोलना, ये जैसे हम कहें दरवाजा खोलना वगैरह, इस तरह के अगर हम जहन में लेके आए, उससे हमें याद है फिर जीत और कामयाबी का हम इस तरह कर सकते हैं कि जैसे पुराने जमाने में जब बैटल्स होते थे, जंग होती थी, तो इस तरह आप इमेजिन कर लें कि मैं उनका अगर फोर्ट्रेस या कोई गवर्नमेंट का या कोई ऐसा मेन चीज होती थी, जब वो उसको फतह कर लेते थे तो इसका मतलब होता था कि उसका दरवाजा खुल गया। ठीक है, सारी आर्मी उनकी लड़ लड़ के उन्होंने दरवाजा खोला, इसका मतलब है उन्होंने उसको कॉन्कर कर लिया, उसको जीत लिया। ठीक है, तो यानी कि इससे आप याद कर ले कि फतह से अगर दरवाजा भी खोल रहे हैं ना, तो किस चीज का खोल रहे हैं। ठीक है, यानी कि उन्होंने उसको उसकी विक्ट्री उनको मिल गई, फतह कर लिया। ठीक हो गया। तो ये है, इस तरह से आप इसको रिलेट कर लें खोलने से। और उसके मानी को थोड़ा सा जहन में लाके यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं फतेह मक्का जो है, किस तरह उन्होंने फतह किया, उससे जहन में लें। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट डेट थी, ये मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह हमें आती होती है 8 हिजरी को, जिसको नहीं आती वो भी याद कर ले, कोई इतना मसला नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें क्या दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें भी नुसरत और फतह नसीब करे। अभी हम देखते हैं कौन सी नुसरत की बात हो रही है। ठीक है, और एहतिसाब हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया। अब यहाँ पे आप इसको अपनी, जरूरी नहीं है आप सोचें कि ये तो उस मौके की सूरत है, हमारी जिंदगी में इसका क्या काम है, ऐसा तो नहीं है। अल्लाह ताला ने तो हमारे लिए कुरान बनाया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस सूरत को अपनी सिचुएशन के ऊपर मैप करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बहुत मुश्किल में है, हम ये पढ़ सकते हैं, ये आयत को इमेजिन करें कि अल्लाह ताला हमारी मदद करें और हमें हमारे लिए वो, जैसे हम कहते हैं ना हमारे लिए अल्लाह ताला दरवाजे खोल दे, इस तरह दुआ करते हैं ना हम, तो ये हम उस मौके पे भी पढ़ सकते हैं। हमने ये कहा था ना कि हम हर आयत को दुआ की सूरत में लेंगे, तो यहाँ पे आप लोग इसको सोच के पढ़ें, अपनी सिचुएशन अगर आपको कोई मुश्किल में है तब पढ़ें। ठीक हो गया, और दुआ करें अल्लाह ताला से। ठीक हो गया, फिर हमने बात की थी कि इंसान क्या कहते हैं, इंसान को कोशिश करनी पड़ती है और फिर उसको अल्लाह ताला उसकी मदद करते हैं। तो यहाँ पे एहतिसाब का यही मतलब है, हमने क्या किया। ठीक है, प्लान हमने कैसे बनाना है कि हम लोगों ने अम, यानी यहाँ पे बात हो रही है, हम लोग इस्लाम की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम उसकी आ, उसको फैलाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने कोई अपनी चीजें, पैसे, कोई सलाहियतें, कोई फैकल्टीज कुछ यूज की हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हमारे लिए जो है, ये प्लान हमारा क्या होना चाहिए, इसके बारे में हमने कुछ सोचना है। ठीक है, यानी कि यहाँ दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमारी मदद करें, हर चीज में मदद करें। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है, क्या हम इस्लाम फैलाने वालों में से हैं, हमने अपना एहतिसाब भी तो करना है ना। क्या हम लोग कोशिश करें इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर, किस तरह हम कर रहे हैं, फिर प्लान बनाना है, हम लोग कितने वसाइल हम लगा सकते हैं, और फिर उसके बाद क्या करना है, इसकी तबलीग भी करनी है इंशाल्लाह। अब इसको एक दफा पढ़े आप, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, और जब आ जाए अल्लाह की मदद और फतह। ठीक है, अल्लिम यानी कि सिखाइए,
जी नेक्स्ट आयत देखते हैं। अब ये देखिए नेक्स्ट आयत किससे स्टार्ट हो रही है? वाह से। इसका मतलब ये कनेक्ट हो रही है, और लिखा हुआ है ना, तो ये पीछे से कनेक्टेड है। वरअइता, और आप देखिए ये रअइता जो है ये कोई फेल है, जैसे फालता होता है ना, फालता रअइता, इसी तरह। और जब आप देखिए, आप कौन है, किसकी बात हो रही है? कुरान किस पे नाजिल हुआ था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हाँ हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि की। वसल्लम की। तलब किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। और आप देखें, और अगर आप इसको अपने उसके ऊपर भी मैप कर सकते हैं, क्योंकि कुरान जो है वो हमने बात की थी ना कि कुरान जो है हर एक के लिए, तो उसको आप अपने उस पर भी ला सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी कह रहे हैं। ठीक है। और आप देखें अन्नास, लोगों को। अब जैसे यहाँ पे मैंने आपसे बात की राइता फालता या अंता, और आपने देखा जैसे ये। अब यहाँ पे एक चीज देखें, राइता का मतलब या फालता का मतलब था उसने, आपने किया। लेकिन यहाँ पे तो इसका देखिए किस तरह मतलब आ रहा है, आपने देखा। यानी कि इसका कोई माजी वाला मीनिंग नहीं आ रहा, यानी ये माजी है। यहाँ पे इसका फ्यूचर में मीनिंग नहीं लग रहा आप लोगों को? आप देखें या आप देखो, इस तरह के मैं कहूँ, तो आपको इसका मीनिंग माजी वाला लग रहा है। अगर माजी वाला होता तो मैं ये ना कहती आपने देखा, ऐसे नहीं होता? थोड़ा सा चेंज लग रहा है कि नहीं लग रहा? जी सिस्टर फहमीदा बताएं, चले आप। जी चेंज लग रहा है, क्योंकि किसमें मुस्तकबिल लग? की बात यहाँ पे कह रहे हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हो। हाँ अभी बात हुई है ना, ये मैंने आपको बताया कि ये कनेक्टेड है पीछे से। तो इज़ा का जो ये है ना, इज़ा का असर जो पहले आया था उसका कहाँ पे हो रहा है? कहाँ गया मेरा? हाँ ये देखें, यहाँ पे ये जो इज़ा आया था ना, ये इसका असर है किस पे भी हुआ? जब आ जाए। ठीक है। अब आप सोचें कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, जब मदद आ जाए तो हम, और फतह आ जाए तो क्या करना है? और आप देखें अभी बात आगे चल रही है, और आप देखें यानी कि अगर हम एक हम फ्यूचर की बात चली गई अब, ठीक है, उसके साथ एक फेला है, उस पर भी असर हो गया, वो भी फ्यूचर में। और आप देखें, अब ये नहीं, ये यहाँ ये बात नहीं हो रही, और आपने देखा, बात हो रही है कि जब अल्लाह की मदद आ जाए, अल्लाह की नुसरत आ जाए, आपको फतह मिल जाए, और आप देखें, क्या देखें? अब यहाँ से एक और चीज देखें, ये आपको समझ आ गया। अब वाह इजहार रअयता, अगर आप इसको इस तरह कर लें, क्योंकि ये कनेक्टेड पीछे से है ना, तो इसमें आप सोचें कि यहाँ पे ब्रैकेट्स में अगर ये लगा लें वाह इजहार रअयता, और जब आप देखें, इस वजह से इसका मानी जो है वो भी फ्यूचर में चला गया, वो भी मुदारे वाला मानी हो गया। ठीक है। और आप देखें, क्या देखें? नास, नास की क्या हमारी मीनिंग था? आदमी। ठीक है। और इंसान उसकी वाहिद थी, और नास उन क्या थी? लोग, जमा थी। और आप देखिए लोगों को। ठीक है। क्या देखें? आप देखिए लोगों को। अब आगे देखते हैं क्या क्या लोगों के बारे में क्या बात हो रही है। और ये एक बात हो रही है कि लास्ट टाइम हमने एक पढ़ा था सूरह असर के अंदर, नास का वर्ड पढ़ा था हमने, उसमें अन्नास हमने कहा था, क्या है वो? जिन्स हमने कहा था, पूरी इंसानियत की बात हो रही है। ऐसा हुआ था, ऐसा किया था हमने। और यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? यहाँ पे तमाम लोगों की बात हो रही है, जहाँ पे आप इमेजिन करें कि फतेह मक्का का मौका है। ठीक है। और उससे पहले अल्लाह ताला ने क्या कह रहे हैं कि जब आप देखें, जब आपको अल्लाह की उससे पहले की सूरत नाजिल हुई थी, अल्लाह ताला ने उन्हें खुशखबरी दी थी कि जब आप देखें अल्लाह की मदद आ जाए, आपको फतह मिल जाए, और उसके बाद क्या हो, और आप देखें लोगों को, यानी कि जितने भी वहां पे लोग थे, कबाइल थे। ठीक है। क्या कर रहे हैं लोग? यदखुलूना, ये देखें, दाखला, यदखुलू एक फेल होगा, दाखला यदखुलू, इस तरह। ठीक है। तो उसके बारे में क्या बात हो रही है? दाखिल हो रहे हैं। जब आप देखें लोग दाखिल हो रहे हैं, किस चीज में दाखिल हो रहे हैं? फी दीनिल्लाही अफवाजा, अल्लाह के दीन में फौज दर फौज। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात यह है कि जैसे दुखूल का मतलब होता है, हम उर्दू में भी यूज करते हैं दाखिल होना, तो दुखूल का क्या मतलब होता है? अंदर आना। और खुरूज का क्या मतलब होता है? बाहर जाना। जैसे इसका एक स्टूडेंट थी हमारी, उन्होंने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी, जैसे खारजा पॉलिसी नहीं होती कि फॉरेन पॉलिसी वगैरह। ठीक है। तो यहाँ इससे आप उसको रिलेट कर सकते हैं। खुरूज का मतलब होता है एग्जिट,
ठीक है। और दाखिल होने का क्या मतलब होता है? एंटर। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं? ये फेल है यदखुलून, और कौन सा फेल लग रहा है आप लोगों को इस पे? ये क्या है? माजी है, मुदारे है? मुदारे हैं। जी। अभी मैंने आपको बताया भी है दाखला द- यदखुलू, ठीक है। ये फेल इंशाल्लाह आप आगे पढ़ेंगे। तो बात क्या हो रही है अब उसको देख लेते हैं। अब दीन, दीन के हमने क्या क्या मानी पढ़े थे, याद है आप लोगों को? दो जिंदगी। माने पड़े थे। हाँ दो जी। माने पड़े थे। बदला और इस्लाम और निजाम दीन जिंदगी। इस्लाम। एग्जैक्टली। और यहाँ पे क्या बात हो रही है? दीन इस्लाम, ठीक है। जब क्या हम देखें कि दाखिल हो रहे हैं, यानी कि इस्लाम जो है बहुत तेजी से फैल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कैसे है? फौज दर फौज, ठीक है। फौज, फौजुन की क्या जमा होगी? अफवाजुन, ठीक है। और इसके, इसका मतलब क्या होता है? फौज दर फौज से इसका तर्जुमा किया जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा फौजें जो हैं इस्लाम के अंदर, जैसे हम ये कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा लोग दाखिल होना शुरू हो गए किसी भी जगह, फौज दर फौज। हमने किसी चीज को ज्यादा एम्फेसाइज करना हो तो इसका तर्जुमा इसलिए इस तरह से किया गया। आगे इसके अंदर अब देख लेते हैं, असबाब देख लेते हैं थोड़े से, ठीक है। अब यहाँ बात क्या हो रही है, पीछे से भी कनेक्ट करते हैं सारी सूरत को, ठीक है। नतीजा, यानी कि जब हम देख लें कि फतह और नुसरत मिल गए, दीन में लोग दाखिल होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल हम कहीं पे इस्लाम फैला रहे हैं या कुछ, और हम लोग ये देखें कि लोगों के लिए हम उनकी हिदायत के लिए कुछ कर रहे हैं, अपना थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे हैं ना यहाँ पे हम साथ साथ, ठीक है। तो क्या हम लोग भी कोई कोशिश करें इस चीज की, और क्या जो है दीन की इस्लाह और दावत के लिए कोई काम करें हम लोग? तो ये हम अपने आप पर भी थोड़ा थोड़ा साथ साथ मैप कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको थोड़ा सा तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ा, पूरी सूरत जहन में लेके आए, आयत नंबर 1 और 2 भी, ठीक है। वराइतन्नासा यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, और आप देखिए लोगों को दाखिल हो रहे हैं अल्लाह के दीन में फौज दर फौज। तो फिर उसके बाद हमने क्या करना है? उसके बाद आगे वाली वो देखें आयत, ठीक है। ये जो फा है ये भी कनेक्टेड है, और ये अल्लाह ताला हमें क्या कह रहे हैं? जब हम ये सारी चीजें देख लें, अल्लाह ताला की मदद भी आ गई है, फतह भी मिल गई है, लोग जो है इस्लाम कबूल करें, यानी कि बहुत तेजी से इस्लाम फैल रहा है, तो फिर हमने रुक नहीं जाना, बैठ नहीं जाना कि चलो हमारा काम पूरा हो गया। अब क्या कह रहे हैं? अब क्या बात हो रही है? क्या करना है उसके बाद? अभी भी हमने आराम करने नहीं बैठ जाना, हमने क्या करना है? बस, बस सब भी, ठीक है। बस बाकी बयान कीजिए। किस तरह का वर्ड लग रहा है आपको? सब भी, तस्बीह जैसा मिलता जुलता लग रहा है ना? तो ये एक्चुअली उसी से ही निकला हुआ है। उसका फेल थोड़ा सा डिफरेंट है, इंशाल्लाह ये आप आगे जाके पढ़ेंगे। इसके दो टुकड़े हैं, ये फेल है, ये बस आपने भी के लिए ये याद रखना है, ठीक है। और ये क्या है? फेल अमर है, इस तरह करके होगा। और हम कहा आज इसके बारे में हम इंशाल्लाह ग्रामर के लेसन में पढ़ेंगे भी, फेल अमर होता क्या है। शुरू वाले लेसन से शायद हम बात कर रहे हैं, तो आज इंशाल्लाह हम देख भी लेंगे, ठीक है। तो क्या अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं यहाँ पे कि बस पाकी बयान कीजिए। और कैसे पाकी बयान करनी है? और एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है। यहाँ पे पहले देखिए, सबसे पहले तो हम लोग अल्लाह ताला की पाकी बयान करते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं सुबहान अल्लाह, ठीक है, यानी अल्लाह ताला तमाम नकाइस से पाक है, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं? हम तारीफ करते हैं। स्टेप 2 ये होता है, ये देखें यहाँ पे भी लिखा हुआ है फसब्बी, पहले इसी ऑर्डर में आया है, फसब्बी पाकी बयान करें, और दूसरा काम क्या है हमारा? और तारीफ के साथ, ठीक है। और इसके भी दो टुकड़े हैं। जैसे ये एक बड़ी अच्छी सी मुझे स्लाइड लगती है। अक्सर कंफ्यूज हो जाते होते हैं हम लोग, तस्बीह और हम्द में क्या फर्क है? तो आप इसको सोच लें। हम लोग तस्बीह कहते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है परफेक्ट है, ठीक है। हम इस बात का इकरार कर रहे हैं, ठीक है। नकाइस, अल्लाह ताला में कोई भी नक्स नहीं है, परफेक्ट है अल्लाह ताला की जात, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है? हम्द करनी है, यानी कि मजीद अल्लाह ताला की खूबियां करनी है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं, इसमें थोड़ा सा ये फर्क है। आप लोगों ने इसको थोड़ा सा याद कर लेना, ये स्लाइड बड़ी अच्छी है, इसको जहन में रखिए, ठीक हो गया। और इसी ऑर्डर में हम लोगों को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि पाकी बयान कीजिए और तारीफ के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बात हो रही है? और अपने रब की, यानी कि किसकी पाकी बयान करनी है? हमारे रब की, ठीक है। रब्बी का अपने रब, या तेरा रब, सॉरी, ठीक है।
तो ये वो वही वाला टेबल हमारा चल रहा है, वो आगे यहाँ पे अटैच जमीर है, तो इसके कितने टुकड़े हो गए? 1+1 हो गए ना, रब प्लस। दो। हाँ दो। जी, रब, ठीक है। रब्बी और का। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे रब कौन है, हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा था कि जो जर्रे से कमाल तक पहुंच जाता है, ठीक है, यानी कि जर्रे जर्रे की पल पल हर वक्त परवरिश करने वाला, ये रब है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बात हो रही है वह इस्तगफिर, और बख्शिश तलब कीजिए उसकी। अब यहाँ पे देखें, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये एक्चुअली फेल है और फेल अमरी है, ठीक है। आप लोगों ने अभी के लिए सिर्फ ये पॉइंट अपने पास जहन में कहीं स्टोर कर ले। जो इस टाइप के फेल होंगे ना, इससे स्टार्ट हो रहे होंगे, अलिफ सीन और ता, ठीक है, कुछ इस टाइप के फेल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो उसके अंदर तलब वाला मीनिंग आता है, ठीक है, यानी कि हम किसी चीज की तलब कर रहे होते हैं। तो ये बस अभी आपने छोटी सी पॉइंट को याद रखना कि इतना लंबा तर्जुमा आ कहाँ से गया, तो वो यहीं से आया कि ये वाला फेल की खास बात होती है। और बख्शिश तलब कीजिए, और ये हु किसकी तरफ जा रहा है, किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है? उससे, कौन उस? जी, अल्लाह ताला। हाँ, अल्लाह ताला अल्लाह से। ताला यहाँ पे है ना, अपने रब की, ठीक है, और बख्शिश तलब कीजिए उससे, यानी कि अपने रब से, अल्लाह ताला से। ठीक हो गया। तो इसके कितने टुकड़े हो गए हमारे? 3 टुकड़े बन गए, बा, इस्तगफिर और हु। आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे उर्दू में भी हम ये वर्ड यूज करते हैं, इस्तिगफार, मगफिरत, गफूर, मगफूर वगैरह। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक चीज दोबारा से वही बात आ रही है कि तस्बीह का क्या मतलब है, यानी कि हमने इस चीज को बताना है कि अल्लाह ताला परफेक्ट है, ठीक है, और अल्लाह ताला को किसी की कोई जरूरत नहीं है। वो ये हमने सूरह क्लास में पढ़ा था ना कि अल्लाह ताला जात में, सिफात में, हकूक और इख्तियारात में अकेले हैं, ठीक है, ये चीज सारी तस्बीह में आ गई। फिर उसके बाद जो है हमने कहना है कि अल्लाह ताला की सारी तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। जैसे वो गफ्फार है, रहमान है, रहीम है, और जितने भी अल्लाह ताला के नाम है, 99 नेम्स, ठीक है, वो सारे नाम भी। और फिर उसके बाद जो है अल्लाह ताला की हर सिर्फ जो है बेहतरीन सिफ्त है। ये चीज हम लोगों को इस चीज पे पूरा पूरा यकीन होना चाहिए, तवक्कल होना चाहिए। ठीक हो गया। और एक और इसमें पॉइंट है जो हमने पहले भी डिस्कस की थी, कि अगर हम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला परफेक्ट है, और फिर भी हम लोग शिकायतें कर रहे हैं कि मेरे साथ क्यों ऐसा हो गया, तो ये तो बड़ी गलत बात हो जाएगी ना, ये तो नफी वाली बात आ जाएगी। क्योंकि अल्लाह ताला को तो कोई काम भी ऐसा नहीं है कि जो एवं ही हुआ हो, कोई ना कोई इसके पीछे हिकमत होती है। परफेक्ट है क्योंकि अल्लाह ताला। तो हम लोगों ने सच्ची तारीफ करनी है। जी सिस्टर सीमा, आपका कोई सवाल है? सिस्टर सीमा, आपका हैंड रेज, आपने कुछ पूछना है तो अनम्यूट कीजिए। जी जी, मैं पूछ रही हूँ, सॉरी माइक नहीं खुला था, कि ये आपकी जो स्लाइड है इसी पेज पे जो खुली हुई है, कि वस्तगफिरहू के बाद नबी क्या लिखा हुआ है? वो छोड़ दें, वो गलती से फॉन्ट का कोई इशू है, छोड़ दें उसको। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक हो गया। ये आप ऐसा करें ना, इसको जब भी कोई सूरज आए आप ऐसा किया करें, कुरान खोल लिया करें। ये फॉन्ट्स का मसला होता है, उसकी वजह से ये थोड़ी सी इसके अंदर इस तरह की चीजें हो जाती। ठीक है, इसको इग्नोर कर दें। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने इसको क्या करना है, कुरान से जाके भी पढ़ लेनी है। और क्या बात हो रही है हमारी? हाँ, हम लोगों ने क्या करना है, यानी सबसे पहले हमारा क्या काम है, पाकी बयान करनी है, ठीक है। हमने शिकायतें नहीं करनी कि मेरे साथ क्यों हो गया, बाकी किसी और के साथ तो नहीं हो वगैरह, इस टाइप की बातें नहीं सोचनी, ठीक है। आ जाती है जहन में, लेकिन वो शैतान हमारे जहन में क्या डाल रहा होता है, वसवसे डाल रहा होता है, ठीक है। तो हमने उस वक्त आउजुबिल्ला भी पढ़ लेने हैं। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, अगर हम इस तरह सोचेंगे, हमारे तो अकीदे में थोड़ा सा वो आ जाएगा ना, फॉल्ट आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने अगर इस तरह आ जाएगा तो क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने इसका भी हमें हल बता दिया है। वस्तगफिर, यानी कि इस्तिगफार करें, यानी हमें अल्लाह ताला ने बता दिया है कि सबसे पहले हमने पाकी बयान करनी है, हम करनी है। और हम क्योंकि इंसान जो है खताएं करता रहता है, गलतियां उससे होती रहती हैं, तो हमने क्या करना है, इस्तिगफार करनी है। ठीक हो गया। तो जब भी कोई नेक काम करते हैं ना हम, और जब वो कंप्लीट हो जाता है, तो हमने आराम से बैठ नहीं जाना, हमने ये 3 काम करने हैं,
क्यों करना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें कहा है। ठीक है, तो हर आयत को हमने अपनी जिंदगी के ऊपर भी मैप करना है, जिंदगी में कुरान को लाना है, ये हमारे लिए ही है। तो इसको एक दफा पढ़ लें और दूसरों को इंशाल्लाह सिखाना भी है। आगे वाली आयत पे आ जाते हैं। अब अल्लाह ताला की क्या बातें हो रही है, इन्ना हु, बेशक वो। अब हु कौन है, अल्लाह ताला। ठीक है, काना है, तव्वाबा, बड़ा तौबा कबूल करने वाला। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट थी, चलो मैं भी बताती हूँ। इन्ना का पहले देख लेते हैं। इन्ना का टेबल याद है ना, हमने किया था। इन्ना हूँ, इन्ना हूँ, इन्ना का, इन्नी, इन्ना कुम और इन्ना ना, ये हम सब ने, आप लोगों ने भी माशाल्लाह ग्रुप में बना के सेंड किया था। ठीक है, तो कुरान मजीद में ये बहुत ज्यादा इसका यूज हुआ है। ये देखें, 1500 से ज्यादा दफा। तो इन्ना हूँ, बेशक वो है। अब ये काना जो है ना, ये एक फेल होता है, इसका मतलब होता है था। ठीक है, और लेकिन एक बात याद रख लें, जब भी काना अल्लाह ताला के लिए यूज हो, ठीक है, अल्लाह ताला के लिए यूज हो, तो इसका मानी हम करेंगे है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला को तो किसी जमाने के साथ नहीं हम लिमिट कर सकते, है ना। तो इसका अल्लाह ताला के लिए जब भी ये यूज होगा, जब हम उर्दू में उसका तर्जुमा बना रहे होंगे, तो हमने है का मानी करना। ठीक हो गया। तो ये एक आप लोगों के लिए पते की बात थी, इंशाल्लाह याद रखनी आपने। बेशक वो है। अब आगे आ जाते हैं, तवाबा। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, तवाबा को हम कैसे याद कर सकते हैं, जैसे एक फेल है जो इंशाल्लाह आप QC2 में पढ़ेंगे। ताबा, वो पलटा, उसने तौबा की। ठीक है, यानी कि किसी बंदे ने तौबा की, हम इसका इस तरह करके क्या करेंगे, माजी है, वो पलटा या उसने तौबा की। ठीक है, तो ताइबुन कौन होगा, पलटने वाला होगा, यानी कि जो तौबा करने वाला होता है। और तवाब कौन होता है, बार बार पलटने वाला, यानी कि इसके अंदर बार बार रेपिटेशन हो रही है। और अब यहाँ पे लिखा हुआ है अल्लाह ताला भी तवाब हो सकता है और बंदा भी हो सकता है। क्या मतलब है इस बात का, किसी को समझ आई है इस चीज की? चलिए मुझे मतलब बताएंगी सिस्टर इरम, आप बताएं। मतलब बंदा बार बार तौबा करता है और अल्लाह बार बार उसे कबूल करता है। जी बिल्कुल ठीक हो गया। इससे हम ये भी कर सकते हैं एक चीज, कि बार बार इंसान जो है गुनाह करके बार बार पलटता है अपने अपने, यानी कि उसने जो गलत एक ट्रैक पे चला गया था, तो बार बार पलट के आता है, अल्लाह ताला से तौबा करता है। और अल्लाह ताला जो है वो बार बार उसकी जो तौबा है वो कबूल करते हैं। तो यहाँ से ये पॉइंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने याद रखना है। अक्सर क्या होता है, कोई खुदा ना खास्ता किसी से कोई गुनाह हो जाता है या कुछ, तो वो हिम्मत हार के बैठ जाता है, उसको इतनी शर्म आ रही होती है, मैं अब किस मुंह से जो है आ, तौबा करूं, ऐसा ये शैतान कहते हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास सबसे बड़ा वेपन, वेपन नहीं, एक प्रोटेक्शन वेपन कुछ भी कह लें, एक हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें एक गिफ्ट कह लें, एक चीज दी हुई है कि अल्लाह ताला जो है बहुत ज्यादा बार बार तौबा कबूल करने वाला है। और हमने इस चीज को जरूर अपने उसमें भी लाना है, जिंदगी में भी लाना है। ये नहीं सोच के बैठ जाना मैंने तो उस दिन तौबा की थी, अब मैं करूं ये वो फलाना, ऐसा नहीं। इंसान खता का पुतला है, बार बार ही करता है। ठीक है, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया ही ऐसे हुआ है, तो हम लोगों को अल्लाह ताला ने बता दिया हुआ है कि हमने करना क्या है, अपने आप को कैसे ठीक करना है, बार बार तौबा करनी है, बार बार प्लान बनाना है। एक दफा प्लान फेल हो जाता है, दोबारा प्लान बनाना है। ठीक है, बस हमने क्या करना है, नियत अच्छी करनी है ना नहीं। अब यहाँ पे देखें, जैसे तवाब अगर वर्ड है, तो इसका क्या होगी, अगर दो पेश वाली है तो फिर क्या बन जाएगा, तवाबूना, वाव नून वाली जमा बन जाएगी। ठीक है, ये इसका वाहिद है और ये जमा है। और अगर तवाबन या तवाबिन होगा तो क्या जमा बनेगी, यानून वाली जमा बन जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक चीज हमें पता चल गई। अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि हमारे लिए एक खुशखबरी भी है। ठीक है, यानी कि गुनाह तो इंसान करता रहता है, कोई भी नहीं कह सकता कि मैं, मेरे से तो कभी गुनाह हुआ ही नहीं है, मैं तो परफेक्ट हूँ, ऐसा तो नहीं होता। तो हमारे लिए क्या खुशखबरी है, कि हमें मायूस नहीं होना, बार बार सच्ची तौबा करनी है। ये नहीं कि बस ऐਵੇਂ अच्छा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे नहीं, दिल से करनी है। ठीक है, सच्ची तौबा करनी है, अपने एडमिट करनी है जो भी आपकी गलती थी, शर्मिंदा होना है और इरादा करना है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि मैंने ये दोबारा नहीं करना। ठीक है,
हमने ये नहीं सोचना अच्छा मैं दोबारा गलती होगी मैं दोबारा तौबा करूंगी, अभी के लिए तो मैं माफी मांगू फिर मैं करूंगी ना फिर दोबारा, ऐसे नहीं। नीयत कम से कम हमारी खालिस होनी चाहिए कि इंशाल्लाह मैंने पूरी कोशिश करनी है कि मैं आइंदा जो है गलती नहीं करनी है। इंसान ने कोशिश ही करनी होती है ना। तो और फिर अगर वो जब भटक जाता है तो फिर क्या करना चाहिए, फिर अल्लाह ताला ने उसको मौका दिया हुआ है कि तवाब, अल्लाह ताला तो बहुत ज्यादा कबूल करने वाला है। तो जो है, और जैसे यहाँ पे बात हो रही है, एक एग्जाम्पल लिखी हुई है कि अगर कोई बहुत ज्यादा भूखा हो और हमें पता चले कि कोई बंदा है वो बहुत ज्यादा खाने खिलाता है और इस तरह, तो हम तो उसके पास चले जाएंगे ना। तो इसी तरह इसको ये नहीं, थोड़ी सी एग्जाम्पल से रिलेट किया हुआ है कि अगर हमें पता चल गया है कि अल्लाह ताला तो बार बार माफ करने वाले हैं, तो हमें बार बार अल्लाह के पास जाना चाहिए। ठीक हो गया। इसको जरा जहन में लाइए और थोड़ा सा सोचें इसके बारे में। बेशक वो है बड़ा तौबा कबूल करने वाला। ओके, अब यहाँ पे इसके 4 पॉइंट्स हम अगर डिराइव कर लें इस सूरत से, क्या है या खुलासा हम कह लें, क्या क्या बातें हो सकती हैं। सबसे पहले, अब हर जैसे हमने सूरह फातिहा की आदात जो हमने थी ना कामयाब इंसान की, रिलेट करनी थी हर आयत के साथ, तो यहाँ पे आप लोग अपनी बुक खोलें, उसमें हाईलाइट कर लें, छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लें। जैसे पहली आयत से अगर हमें पता चल जाए कि कामयाबी और फतह अल्लाह ताला की मदद से मिलती है, इंसान जो है और वो नहीं कुछ कर सकता, सिर्फ कोशिश कर सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद कामयाबी का मतलब यहाँ पे क्या लिया गया है, यानी लोगों का इस्लाम में दाखिल होना, ठीक हो गया। और यदखुलूना वाली जो आयत थी उससे हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और हमने इसके साथ अपनी अपने आप को भी देखना है कि मैं कोई ऐसा काम कर रही हूँ, क्या मैंने कोई प्लान बनाया है, क्या मैंने अपनी कोई वसाइल यूज किए हैं या नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर 3, जब कामयाबी हमें हासिल हो जाए तो हमने बैठ नहीं जाना, ये नहीं कहना ऑफ चिल करते हैं हम, नहीं, ऑफ डे नहीं है हमारे पास। हमने क्या करना है, अल्लाह की तस्बीह करनी है, हम्द करनी है, और जब हम कोई गलती कर रहे हैं साथ साथ तो हमने इस्तिगफार भी साथ साथ करना है, ठीक है। हमसे पता नहीं कितनी गलतियां वगैरह होती रहती हैं, तो हमने इस्तिगफार भी साथ करनी है। ये 3 चीजें हमारी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, तस्बीह, हम्द और इस्तिगफार, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये जहन में रखना है कि अल्लाह ताला की जात बार बार माफ करने वाली है, ये पॉइंट भूलना नहीं है हमें, ठीक है। और मायूस नहीं होना। चले जी, 2 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं। किसी का कोई सवाल है, कोई कमेंट, कोई कुछ है तो बता दे, फिर हम ग्रामर स्टार्ट करें। बाजी, जी बोले। ये इन्नहू का वो लास्ट वाला इन्नना था ना? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक। ये टेबल तो हमने ग्रुप में प्रैक्टिस भी किया था ना। अगर आपको भूल गए तो कोई बात नहीं, आप दोबारा एक दफा बना के देखें, नहीं खुद नहीं, बनाने की कोशिश करें हाँ अपनी। मैंने बना लिया, कंफर्म करना था आपसे, बना हाँ लिया। इन्नकुम और इन्नना लास्ट। ठीक है, आगे आ जाते हैं 15B पे। ठीक है, आज का लेसन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह आपको पढ़ने का। हमने शुरू से देख रहा और हम कहते थे ये आगे वाले लेक्चर में देखेंगे, अमर और नहीं। और इसका हमें पता है ना, ये सुना हुआ है अमर और नहीं वाला, क्या हदीस है इसकी, याद है किसी को उसकी अरबी? नहीं याद? नहीं ओ अनिल मुनकिर, ये वाली बात याद है? नहीं अनिल मुनकर। हाँ जी, तो उससे आपने याद रखनी है। अब अम्र यहाँ से बिल मैं मारूफ, जी, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल। हाँ जी बिल्कुल, एग्जैक्टली वही वाली। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, टीपीआई के साथ शुरू करते हैं, फिर इंशाल्लाह उस पर दोबारा आते हैं। हमने कैसे करना है, आज हम इसका एक नया इशारा भी सीखेंगे, जो फॉर्मली मैं आपको बताऊंगी कि ये एक नया इशारा है। हम ऑलरेडी वैसे तो मैं आपको बताती रहती हूँ, अक्सर सूरज में हमने देखा है, ठीक है। तो हमने इस क्या करना है, सुनिए, देखिए, फिर सोचना भी है, बोलना है, बताना है, और कैसे करना है, दिल के साथ करना है, बिल्कुल शौक से, और सबके साथ मिलके भी करना है इंशाल्लाह, ठीक है। आगे आ जाते हैं। हाँ, ये वाली स्लाइड थी हमारी, हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी तरह अजबर हो चुकी है। इसम क्या होता है, फेल क्या है, हर्फ क्या है, ठीक है। ये उसकी निशानियां थी कुछ, और हरूफ हमने बहुत पहले सारे ढेर सारे कर लिए थे, अभी साथ साथ आते जाते हैं तो हमारे रिवाइज होते जाते हैं। और फेल हम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं,
ठीक है। फिर हमने कहा था अरबी में अक्सर फेल 3 हरूफ से मिलके बनते हैं। ठीक है, माजी, मुदारे, माजी क्या होता है, जो हो गया, उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता, यानी कि परफेक्ट टेंस है। मुदारे, जो हो रहा है या होगा, यानी कि उसमें हाल, मुस्तकबिल वगैरह आ जाता है। और अमर का क्या मतलब है? अमर का मतलब है हुक्म देना या गुजारिश करना। ठीक है, यानी कि ऑर्डर करना या रिक्वेस्ट करना। अगर तो कोई बड़ा होगा तो उससे हम रिक्वेस्ट करेंगे, कोई छोटा होगा तो उसको ऑर्डर करेंगे, ऐसा ही होता है ना। फिर उसके बाद आ जाते हैं, ये हमने देख लिया था कि फेल माजी के एंड में चेंजेस हैं, मुदारे के शुरू में चेंजेस हैं। और एक और चीज देख लें, आज हमने एक ये भी दो नए लफ्ज लफ्ज भी पढ़ने हैं, ठीक है, हर्फ पढ़ने हैं। यानी क्या होता है, ये फेल मुदारे से पहले आता है। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात है, ये मुदारे से पहले आता है। ठीक है, अभी इसकी एग्जांपल देखते हैं ना, फिर बात करते हैं इस पे। सौफा का मतलब होता है जल्द या अनकरीब। अब मुझे बताएं, किसी को कुरान की कोई सूरत का रेफरेंस आता है जिसमें सौफा आ रहा है? जी सौफ सौफ युअतीका तालमून रब्बुका फतरदा। जी, आखिर के लफ्ज याद आ रहे हैं, सौफ तअलमूना। बस सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। ठीक है, तो इसके आपको इंशाल्लाह बेशुमार आपको जो है रेफरेंसेस मिल जाएंगे। ठीक है, और सिस्टर ने बहुत प्यारी आयत पढ़ी है। अच्छा, आगे देखें। और एक और मैं आपको बात बताऊं, अभी ये जो आयत पढ़ी है ना, आप लोगों ने ये नहीं सोचना ये इन्होंने ऐसी कोई लेक्चर के लिए आयत पढ़ी, ये हम सबके लिए था, अल्लाह ताला ने हमें सुनवानी थी। अब हमने जाके सर्च करना है इसमें ऐसा क्या है, इसको जाके पढ़े आप। ठीक है। अच्छा जी, अब सा का क्या मतलब है? सौफा के अंदर क्या बात होती है? जल्दी कोई चीज हो जाना, हमने कुछ शो करना हो ना, बहुत जल्द या जल्दी, अनकरीब। ठीक है। और सा होता है इतना जल्दी। आप इसको ऐसे कर लें कि सा, हमसे पूरा सोफा बोलने का भी टाइम नहीं मिला, तो बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो इसको इस तरह से अभी फिलहाल याद करते हैं, अभी एग्जाम्पल्स और देखते हैं इंशाल्लाह। इसको हमने क्या किया है, अब सौफा का वर्ड हमने किसके साथ लगा लिया है? मुदारे के या फालू के साथ फॉर एग्जाम्पल लगा लिया। जैसे इशारे सेम सेम वही होंगे। सौफा या फालू, वो जल्द करेगा। सौफा या फालूना, वो सब जल्द करेंगे। सौफा तफालू, आप जल्द करेंगे। सौफा अफालू, मैं जल्द करूंगा। सौफा तफालूना, आप सब जल्द करेंगे। और सौफा नफालू, हम सब जल्द करेंगे। ठीक है, ये कौन पढ़ेगा? एक दफा मेरे साथ किसी ने पढ़ना है तो हैंड रेज कर लीजिए। हैंड रेज किसका हुआ है? सिस्टर जिसने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया, कोशिश करें कोई ऐसी सिस्टर आ जाए। सिस्टर रुस्मा, आज आपने कुछ भी नहीं बोला क्लास में, चले आप आ जाए, आ जाए, जी। चले पढ़े। सौफा यफ़अलु, वो जल्द करेगा। सौफा यफ़अलूना, वो सब जल्द करेंगे। सौफा तफ़अलु, आप जल्द करेंगे। सौफा अफ़अलु, मैं जल्द करूंगा। सौफा तफ़अलूना, आप सब जल्द करोगे। सौफा नफ़अलु, हम सब जल्द करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। ठीक है, तो इसका बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने वो शुरू में किया था ना, फाहुआ वगैरह, उसके साथ भी हमने चीजें मिला ली थी, तो इसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। इसमें सिर्फ एक क्या एलिमेंट आ गया, जल्द करेंगे, ये वाला मीनिंग आ गया। ठीक है। अब देखिए, अब हम ऐसा करते हैं, सयफ़अल का लगा लेते हैं, सयफ़अलु। ठीक है, कैसे होगा? बिल्कुल सौफा की तरह, बस यहाँ पे ये क्योंकि सीन आपको पता है ना, चीजों के साथ जुड़ के आता है, ऐसे आता है, कोई इसमें स्पेस नहीं होती। ऐसे तो नहीं हम लिख सकते यफ़अलु, ऐसे तो नहीं होता, ऐसे तो किताबत नहीं होती है ना, ये तो अजीब सा लगेगा। तो ये तो जुड़ के ही आता है, सीन को हमने जोड़ना हो तो ऐसे ही लिखते हैं। सही है ना ये? इसमें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? सयफ़अलु, इतनी जल्दी थी मुझे कि सौफा कहने का भी टाइम नहीं मिला। सयफ़अलु, वो बहुत जल्द करेगा। सयफ़अलूना, वो सब बहुत जल्द करेंगे। सतफ़अलु, आप बहुत जल्द करेंगे। सअफ़अलु, मैं बहुत जल्द करूंगा। सतफ़अलूना, आप सब बहुत जल्द करेंगे। सनफ़अलु, हम सब बहुत जल्द करेंगे। ये भी कोई पढ़ ले चले, किसने पढ़ना है? सिस्टर आयशा, आप पढ़ ले। सिस्टर आयशा पढ़ ले, चलिए। सिस्टर हुमैरा का माइक अनम्यूट हुआ, आप पढ़ लें। जी, सयफ़अलु, वो बहुत जल्द करेगा। सयफ़अलूना, वो बहुत जल्द करेंगे। सतफ़अलु, आप बहुत जल्द करेंगे। सअफ़अलु, मैं बहुत जल्द करूंगा। सअफ़अलूना,
हम सब बहुत, आप सब बहुत जल्द करेंगे। सतफ़अलूना सनफ जी। अलू, जी, ये दोबारा पढ़े, सनफ सतफ़अलूना। अलू, सतफ अलूना आप सब बहुत जल्द करेंगे। सनफ अलू हम सब बहुत जल्द करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आपने इशारे साथ साथ करने हैं ताकि आपके अगर जबान से कोई गलत चीज निकलने लगी है, हाथ याद करवा दें हम क्या बोलने लगे हैं। ठीक है, इस तरह मैं कर मदद। रही थी लेकिन वो फिर ठीक। ठीक है, गुड। चलें जी, अमर और नहीं। अब अमर का क्या मतलब है? काम होता है ना, किसी काम का हुक्म देना। ठीक है, यानी कि जब हम बात करेंगे तो, और ये क्या होता है? फेल होता है। फेल अमर इसको हम कहते हैं। किसी काम का हुक्म देना। और नहीं का क्या मतलब है? किसी काम से रोकना, जो भी सिस्टर ने हदीस पढ़ी हुई थी हमारे लिए। ठीक है, तो ये याद रख लेना है। अमर इस तरह करके इशारा किया करेंगे। किसी वाहिद को देना होगा तो ऐसे करेंगे। किसी ढेर सारे लोगों को, जैसे मैंने आप सबको कुछ कहना है, मैंने आपको कहना है चलें सारी किताबें खोलें। ठीक है, इस तरह करके मैं आपको इशारा करूंगी। ठीक है, तक क्योंकि मैं आप सबको कह रही हूँ। और हुक्म किसको दिया जाता है? किसी थर्ड पर्सन को दिया जाता है हुक्म, कि जो हमारे सामने बैठा है उसको हुक्म दिया जाता है। क्या ख्याल है आपका? बताएं। सामने वाले को हुक्म सामने वाले दिया को जाता हुक्म है। सामने सामने वाले, वाले को। ठीक है, सामने वाले हम को। किसी गायब बंदे को हुक्म नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अगर किसी गायब को हुक्म देना हो, कोई सजेशन कर सकते हैं, हुक्म नहीं दे सकते उसको। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है जब हम हुक्म दे रहे हैं। अब इशारा भी देखिए, अंता की तरफ ही इशारा हो रहा है ना, या अंतुम की तरफ इशारा हो रहा है, ऐसी बात ही है। जैसे अगर मैंने आपको करना हो जी आप करें या आप बैठें। ठीक है, तो मैं एक उंगली से अगर एक बंदी को इशारा कर रही हूँ तो एक को हुक्म दे रही हूँ। अगर मैं सारी उंगलियों से इस तरह करके इशारा करूँ, इसका मतलब है मैं पूरी जमात जो मेरे सामने बैठी सबको हुक्म दे रही हूँ। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? सामने वाले को हुक्म दिया जाएगा, यानी कि या तो अंतुम मेरे अंता बैठा होगा, मेरे सामने बैठी होगी, या अंतुम होगा। ये बात आपने अपने जहन में थोड़ी सी रख लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों ने देख के घबरा नहीं जाना। थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। आप लोगों ने बेसिकली टेबल को याद ही करना है, लेकिन आपको पता हो कि कोई ना कोई इसके पीछे रूल्स होते हैं, तो हम उसको देख लेते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अब होता ये है कि हम लोग जो है मुदारे से अमर बनाते हैं। ठीक है, यानी कि मुदारे में हमारे पास क्या था? जैसे अगर हम टेबल लेके आए जहन में, क्या टेबल था? यफालू, यफालूना, तफआलू। ठीक है, तो हमने उसके जहां पे ये वाला था ना तफआलू, उसको लेना है। ठीक है, अगर उसके कंस्ट्रक्शन देखी जाए, उसमें से हमने ये जो अलामत मुदारे था ना, क्योंकि अब तो मुदारे नहीं रहेगा, अमर हमने करना है, उसको कट कर देना। ठीक है, और ये जो आखिर में जो हमारी पेश आ रही थी या हरकत आ रही थी, उसको भी कट कर देना। तो क्या बन गया हमारे पास? बच गया ये फा पे जज्म रह गई, आइन के ऊपर एक थी, और ये आखिरी लफ्ज पे भी जज्म रहेगी। क्या इसको कोई प्रोनाउंस कर सकता है? जी, सिस्टर सीमा आप बताएं, आप कर सकती हैं इसको प्रोनाउंस? जी, फाल। देखें, फाल कह रही है, फा के ऊपर तो फता लगा दिया आपने या जबर लगा दी है, वो इस पे तो कुछ भी नहीं लगा। सिस्टर इनाम आप बताएं। अच्छा, जी, क्योंकि इस, क्योंकि ये साकिन है तो हम इस, इसको प्रोनाउंस नहीं कर नहीं सकते, कर बिल्कुल सकते। साकिन फर्स्ट से भी ये साकिन हमने। है। जब तक जी, इसके साथ कुछ और नहीं लगेगा हम इसको नहीं प्रोनाउंस इफआलू, कर सकते, क्योंकि ये इसको साकिन हो इफआलू चुका करके पढ़ेंगे ना। क्या करके पढ़ेंगे? इफआलू, नहीं, है। देखें नहीं, अब। इसके साथ कुछ लगाएंगे तो फिर हम पढ़ सकते हैं, इसके अच्छा, साथ कुछ लगेगा। अच्छा सुनिए, अब मेरी बात आरजी सुनिए। लगेगा। ठीक है, ठीक है, अब मेरी बात सुन ले। एक चीज रूल याद रख लें अरबी का। अरबी में साकिन से कोई लफ्ज स्टार्ट शुरू नहीं नहीं हो सकता, नहीं हो सकता और नहीं हो सकता। ये बात याद रख लें, साकिन से शुरू नहीं होता। ठीक है, नहीं होता। तो उसके लिए कोई आरजी चीज लानी पड़ती है, और इस केस में हम हमजा लेके आएंगे और उसके नीचे हम कसरा या कसरा जेर लाए। लगाएंगे। ठीक है, यानी कि इफ, अब पढ़ा जाए आलू, आली। ठीक है, जी जी, अब इफआलू। हमारा ठीक हो गया ये। कभी भी साकिन से कुछ शुरू नहीं होगा, क्योंकि उसकी हम, आप जैसे कह रही हैं फाला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसकी तो कोई वाउल उससे है ही नहीं, कोई हरकत ही नहीं है, उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? और हमने तो कहा था अरबी तो सारी जबान की हरकत की है, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो उसके साथ हमने एक हमजा लेके आए जिसके नीचे हमने जेर लगा दी। इफ, आरजी कचरा लगाया। जी, यहाँ पे इस केस में हमेशा कसरा ही लगनी है, अपने पास से हमने नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि अरबियों ने
ऐसी जबान बनाई हो, या हम ये कह सकते हैं कि कुरान में ऐसे ही आया है। ठीक हो गया। तो लैंग्वेज के आपको पता है ना रूल्स होते हैं, जैसे बोली जाती है, हम तो सिर्फ उसको सीख रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये बात पता चल गई। अब ये बात किसी को समझ नहीं आई तो पूछ ले, मैं आपको एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ जी। हैंड रेज कर लें, किसी को नहीं समझ आई तो एक हम फेल और कर लेते हैं जी। कौन सी सिस्टर है? सिस्टर एक हुमैरा फेल और कर ले ना। जी। मैं कह रही थी एक फेल और कर ले, अच्छी तरह से हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप ही मेरे साथ करें। हमने कौन से शेर, हाँ शेर कह रही हूँ, फेल किया हुआ है। जैसे फातहा ले लें, ठीक है, फातहा। ठीक है, अब आप मुझे बताएं इसका मुदारे क्या है? फतहू, नहीं नहीं, फतह, मुदारे बताएंगे, माजी। यफ्तहू, यफ्ता। यफ्तहू, यफ्तहू, ठीक है, और मैंने क्या कहा था, यफ्तहू, कौन सा वाला आना चाहिए? ये वाला आना चाहिए। तो बताएं यहाँ क्या, यफ्ताहू, यफ्ताहूना, और यहाँ पे क्या आ रहा है? फतहता, नहीं, तफ्तहू। मुदारे। सिस्टर हुमैरा मुदारे में आ जाए, वापस आ जाए। बोले ये मुदारे की गदार बोले, चले मेरे साथ इशारा करें। यफ्ताहू, यफ्ता, यफ्ताहूना, यफ्तहूना, तफ्ताहू, यफ, तफ। तफ्तहू, हाँ ठीक है, कैसे याद रखना है? तफ्ताहू अंता से याद कर लें, ठीक है, तफ्ताहू। तो हम लोगों ने जब अमर बनाना है, वैसे तो आपको याद करना है, लेकिन आपकी ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में होना चाहिए कि ये कोई जुबानी बातें नहीं, ठीक है। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि बना के दिखाएं, कुछ नहीं ऐसा होगा, लेकिन ये आपको आना चाहिए। तफ तहू, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं, मैंने कहा था इसमें अलामत मुदारे को गिरा देना है। अलामत मुदारे क्या है यहाँ पे? ये है, ता, ऐसा ही है? ता के ऊपर ये जो लफज है, ता के ऊपर जो ता को हटाना है हमने, और हाँ, आखिरी और पेश आखिरी को भी। हर्फ की जज्म या जो भी चीज थी उसके हरकत को उड़ा देना है, उसकी जगह साकिन बैठ जाएगा ना, ऐसा ही है? जी जी। जी ठीक जी, है, तो ऐसे क्या ही बचा हमारे पास? इस तरह करके कुछ बच गया। और साकिन से जी। अरबी में कोई लफ्ज स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके लिए हम, हाँ, एक आरजी हमजा के नीचे एक आधा या हमजा जेर, के नीचे तो क्या बन गया हमारे पास? इफ्ताह। इफ्ताहू, जी, ठीक है, इफ्ताह, हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। तो इस सेट में हमने यही लगाना है, अपने पास से उफ्ता इफ्ता अफ्ता कुछ नहीं लगाना, ठीक है, ये बात याद रखनी है। चलिए जी, अब इसका हम देख लेते हैं। अब सिस्टर हफ्सा अपनी वीडियो पिन कर लीजिए, फिर इशारे नजर नहीं आएंगे। मैंने पिन की हुई है, बाकियों को नहीं आ रहा, मैंने पर पिन की है। नहीं, जब दूसरे बात करते हैं फिर आप नजर नहीं आती। अच्छा अच्छा, ये स्पॉटलाइट का बटन भी आ गया, ठीक है, वो उस वक्त आ मेरे नहीं साथ रहा भी था। सेम ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, चलें बाकी सारे म्यूट कर लें जी। सिस्टर आतिका, आप कुछ कह रही हैं? जी ऐसे ही है, जब कोई और बोलता है तो फिर आपकी वीडियो नजर नहीं चले आती जी, है, इशारे नहीं नजर आते। चले ठीक है। चले, अब आप लोग ऐसा करें, माइक म्यूट पहले करें, और मैं ये बोलती हूँ, आपने गौर से इशारे देखने। इफ अल, कर, ठीक है, यानी कि मैं किसको हुक्म दे रही हूँ? जो मेरे सामने बैठा हुआ है एक बंदा। इफ अल, और कौन से हाथ से कर रही हूँ? राइट हैंड से कर रही हूँ, मुजक्कर को कर रही हूँ, सामने मेरे कोई मुजक्कर बैठा है। इफ अल, कर, इफ अलू, करो, जैसे हमने माजी में किया था, वाव अलिफ का इजाफा, ठीक है, ऐसा ही था ना जमा बनाने वक्त, क्या किया था? वाव अलिफ ऐड कर देते, एक्सक्यूज मी, ठीक है, वाव अलिफ ऐड कर देता, तो यहाँ पे भी जमा की यही निशानी है, वाव अलिफ, सिर्फ खाली वाव नहीं लिखना, अरबी की किताबत में या उसके सिंटेक्स में वाव अलिफ, ठीक है, ये जमा की निशानी है। इफ़अल, इफ़अलू, यानी कि तुम सब करो या करो, ठीक है, इन्होंने इस तरह लिखा हुआ, आप जहन में लेके आ जाए, तुम सब करो, इसका मतलब है, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने नहीं बनाना है ना, ये इतना तो हो गया अमर, हुक्म था। अब मना करना है, मना करने के लिए हम मुदारे के साथ क्या यूज करते थे? मा यूज करते हैं कि ला? बताएं। ला यूज ला करते हैं, यूज करते मसारे हैं। के साथ या यूज करते हाँ, तो अब आप इसमें देखें, जब हमने नहीं बनाना है ना, अमर तो हमने बना लिया, जो मैंने आपको कायदा बताया था। नहीं बनाने के लिए हमने इसी पे जाना है दोबारा, यानी कि यफआलू, यफआलूना, तफआलू, ठीक है। और उसके अंदर क्या चेंज करना है हमने? यहाँ पे तफआलू, ठीक है, यहाँ पे ला लगा देना, और इसका जो आखिरी हरकत है वो गिरा देंगे, ठीक है, बाकी और कोई चेंज नहीं हो रहा। ला तफअल, बस इस तरह, ला तफअल, और इसका इशारा क्या? ऐसे, यानी कि लेफ्ट साइड से,
और इधर तक आना ला तफअल, मत कर। और सबको करना होगा ला तफअलू, मत करो। ठीक है, तो क्या करना है हमने, ये तो बहुत इजी है, इसके अंदर सिर्फ आखिरी हरकत गिराई और यहाँ पे जमा के लिए हमने क्या किया, वाव अलिफ लगा दिया, बस और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, यानी इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो। ठीक है, ये समझ आ गया आप लोगों को? जी प्रैक्टिस करेंगे ना इंशाल्लाह मजीद जी और। बाजी आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब एक बात बताएं मुझे। अब मैं जैसे हमने मुदारे से ही बनाया, आपसे मैं समझे कोई सवाल करती हूँ, मैं आपको कोई हुक्म देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ किताब खोल, तो आप क्या कहेंगी? आप ये तो नहीं कहेंगी ना मैंने तो किताब खोली थी, माजी में तो जवाब नहीं देंगी मुझे। आपको तो मैं भी करंट, जो आप बैठी हैं आपको तो मैं भी कह रही हूँ, अगर मैं आपको कहूँ किताब खोल तो आप क्या कहेंगी मुझे? बताएं क्या कहेंगी? सिस्टर सीमा बताएं, अगर मैं आपको कहूँ किताब खोल, क्या कहेंगी आप फिर? मैं किताब खोलती हूँ या खोल रही हूँ या जी खोलूंगी, ऐसे ही जवाब देंगी ना? बताएं, जी, क्या आप माजी की ये कोई किताब बात बताएं। खोल, मैंने मतलब क्या, अगर आप उर्दू में जवाब, हाँ मुझे उर्दू में ही पता है, मैंने आपसे उर्दू में ही अब सवाल किया। कहूँ क्या? उर्दू में अगर जवाब देंगे तो यही कहेंगे अच्छा मैं खोलती हूँ या मैं खोल रही हूँ, हाँ मैंने खोल। एग्जैक्टली आप मुझे ये तो नहीं बताएंगे मैंने परसों किताब खोली थी। ठीक है, ऐसे तो नहीं कहेंगी। मैं तो आपको अभी करंटली हुक्म दे रही हूँ, मैं कह रही हूँ खोल, ठीक है, या काम कर, ठीक है, या कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, तो आप कहेंगी मैं खोलूंगी, तो इसका मतलब है इसका जवाब मुदारे से दिया जाएगा। ये बात समझ आ गई, माजी से नहीं दिया जाएगा। अब हमने जवाब भी तो देना है, अमर तो सिर्फ हुक्म है, और हुक्म का कोई आंसर होता है वो किससे देंगे हम? मुदारे से देंगे। ठीक है, हमने टेबल पे चले जाना है। अब मैं आपसे बात करूं, मैंने आपको क्या कहा था, इफ़अल, यानी कि किसी अंता को मैं हुक्म दे रही हूँ, ऐसा ही है। और अंता का जवाब किससे होता है? अना से होता है। और मुदारे में अना किससे होता है? अफ़अलु होता है। ठीक है, सिंपल। और अगर मैं आप सबको कह रही हूँ इफ़अलु, तुम सब करो, तो अगर मैं आपको आप सबको कह रही हूँ ना अंतुम, ठीक है, यानी कि तुम सब करो, तो आप लोग कैसे जवाब देंगे? अंतुम का जवाब किससे होता है? नाहनु से होता है। और मुदारे में नाहनु की नहीं। क्या है? नफ़अलु। ना ना फादर। ठीक है, ये समझ आ गई है आप लोगों को? यानी कि आपने क्या चीज का ख्याल रखा है, अगर एक बंदे को जी, हुक्म। जैसे आपने मुझसे कहा कि किताब खोलो तो मैं अफ्ताहू कहूंगी ना। हाँ जी, बिल्कुल, फतहा यफ्ताहू, तो अफ्ताहू ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसे ही करेंगी। यानी मैं आपको कहूंगी इफ्ताहुल किताब बा, ठीक है, कि किताब खोलो या किताब खोल, तो आप कहेंगी अफालू, अफालू नहीं सॉरी इफ्ताहू। एक सेकेंड, आप मुदारे से जवाब देंगी तो आपने सबसे पहले क्या करना है, फातहा यफ्ताहू, यफ्ताहूना तफ्ताहू और अफ्ताहू, तो आप कहेंगे अफ्ताहू। इस तरह करके आप टेबल्स को यूज किया करें इशारे करके, फिर इसमें जवाब देने में आसानी हो जाती है। अगर एकदम से बीच में से कहीं आता है ना तो बंदा कंफ्यूज भी हो सकता है, और हो जाता है, नेचुरल सी बात है, क्योंकि हम अरबी तो नहीं बोलते, हमारी लैंग्वेज नहीं है, तो हमने क्या करना है, इशारों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब जैसे ये है, यहाँ पे देखें, इफ़अल, इफ़अल खैरन, क्या मतलब होगा इसका? सिस्टर कौन बताएगा? जी, मैं बताऊं अजी? सिस्टर, चलिए सिस्टर सीमा नेकी आप करो, बताएं। नेकी करो, नेकी हाँ, करो या भलाई करो। हाँ, या हम ये भी कह सकते हैं इफ़अल कर नेकी या भलाई का काम, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, काम कर, मैं आप कह रही हूँ कर, काम कर भलाई का, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या कहना है, मुदारे से जवाब, मुदारे की टेबल पे चल। अफअलु खैरा, हाँ, अफअलु खैरा, खैरानी, खैरन, इसको आप कोशिश करें खैरन। उसकी हरकत के साथ बोलें। ठीक है, उसको उसको साकिन ना करें, क्या इसका फायदा होगा? आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। साकिन कर देंगे आपको याद ही नहीं रहेगा। अभी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट QC1 के हिसाब से नहीं है, थोड़े से हैं भी, जैसे हमने ये बात डिस्कस की हुई है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की। ठीक है, तो अभी से आप प्रैक्टिस करें, इसकी एंडिंग जरूर बोला करें। ठीक है, ताकि बाद में आपको लिखते वक्त भी याद रहे। ठीक है, प्रैक्टिस इसकी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, इफ आलू खैरन, अब इसका क्या मतलब है सिस्टर हमें बताएंगी, सिस्टर फहमीदा बताएंगी, चलिए सिस्टर फहमीदा कहाँ इफ गई आप? आलू खैरन। हम्म, जी 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 जी।
तुम सब करो भलाई। हाँ, तो आप क्या कहेंगी? नफ़अलु खैरन, हम सब करते हैं भलाई। हाँ, हम सब करते हैं या करेंगे भलाई। ठीक है, आपने मेरी बात मान लिया और आप कह रहे यस, हम सब करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह भी लगा लेते होते हैं। ठीक है, तो आपने साथ ही टेबल पे जाना है, उसके अंदर से देखना अच्छा ज्यादा लोगों को अंतुम को अगर हुक्म दिया है, इफ आलू को दिया तो नफालू से जवाब देना है। ठीक है, इसकी आप लोगों ने बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि हम पूरा टेबल इंशाल्लाह इसके अंदर हम देखेंगे, टेबल की फॉर्म में देखेंगे। हमने ये माजी था। ठीक है, इसके कितने हम लोगों ने सीए किए हैं? 1 2 3 4 5 6 किए हैं। ठीक है, मुदारे कहाँ गया मुदारे? ठीक है, और अब हमने देखा अमर, अमर के दो हमने कर लिए और ये नहीं के कर लिए। अब आपने क्या करना है, जितने टेबल्स अभी तक पढ़े हैं, 11 टेबल्स पढ़े हैं, उन सबको एक अपनी नोटबुक लें, हर पेज पे ये लिख लें, और यहाँ पे ये जो टेबल बाकी का रह गया इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में इसको, एंड वाली क्लासेस में इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, इसकी जगह भी छोड़ दें। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपके पास पूरे के पूरे टेबल आप लोगों के बने हुए हाथ के प्यारे प्यारे से टेबल आपके पास आपके रिकॉर्ड में सेव भी हो जाएंगे और बहुत फायदा भी होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये आपने काम करना है, इंपॉर्टेंट काम है आपकी, इससे क्या होगा, प्रैक्टिस इंशाल्लाह होगी। ठीक है, अब यहाँ पे इफ्ता वाला भी आ जाए। ठीक है, इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। ठीक है, इसका भी आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरह बना होगा। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, तफ्ताहू पे जाएंगे, तफ्ताहू। इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों की एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप करना चाहते हैं। जितने अभी यानी कि फतह वाला सेट जो था ना, उसमें आप सबके बना के देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि फतह, फाला, जाला, ये सारे आप बना के देख सकते हैं। ठीक है, आज आपने इनके टेबल्स जो हैं सारे सारे जहां तक हमने पढ़ लिया वहां वहां तक लिख लें। अब ये कोई एक सिस्टर हमारे साथ पढ़ दें। सिस्टर आतिका, आप पढ़ देंगे जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इफ्ता खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताहू मत खोल, नहीं, ला तफ्ताह। ठीक है, ला तफ्ताह ला तफ्ताह मत खोल, हाँ, और ला तफ्ताहू मत खोलो। बिल्कुल ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये हो गया। आगे आ जाते हैं, अब इसकी ये प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये कौन करेगा? सिस्टर कुलसूम, आप करें। आज तो आप कुछ भी नहीं बोली क्लास में, चलें आप करें मेरे साथ। जी। इफ्ताह, क्या जवाब देंगी? मैं आपसे कह रही हूँ खोल, तो क्या जवाब देंगी आप? अफ्ताहू। कहाँ से आएगा जवाब? मुदारे के टेबल से आया। ठीक है, अगर मैं आपके कह रही हूँ इफ्ताहू, तुम सब खोलो, तो क्या कहेंगी आप? नफ्ता नफ्ताहू। नफ्ताहू, हम सब खोलेंगे। हाँ, आप लोगों ने इसकी बोलने की प्रैक्टिस करनी है। अभी क्या हो रहा है, अभी हम जाहिर है थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं, हम इसकी एंडिंग पे पेश लगा रहे हैं, इसको हम जज्म दे रहे हैं। तो ये आप जितनी जितनी बोल के प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह और हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं अब आपको तो कह रही इसका जवाब हम हाल में देंगे कि मुस्तकबिल में देंगे इसका जवाब? हाँ, अभी जब आप मुदारे से जवाब देती है ना, तो या तो वो हाल में भी हो सकता है या मुदारे में भी हो सकता है। ठीक है, और कुरान में जब आते हैं ना ये इस तरह से, तो हम उस वक्त कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से डिसाइड करते हैं इस वक्त हाल की बात हो रही है या मुदारे की या फ्यूचर की बात हो रही है। वो हमें कॉन्टेक्स्ट बता रहा है। अब ये तो नहीं हो सकता एक ही सेंटेंस में हम हाल और उसकी दोनों की बातें करें, कोई एक जमाना ही चल रहा होगा, है ना। हो सकता है कोई ऐसी बात हो जिसके अंदर हम दोनों उसके हिसाब से बात करें, लेकिन मोस्टली क्या होता है, हमने जमाना डिसाइड किया होता है, या तो फ्यूचर की बात हो रही होती है या प्रेजेंट की हो रही होती है। ऐसा ही है, इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है ना, और उर्दू में भी ऐसा ही होता है। तो अभी आपने जी जी, इसको लेकिन अगर अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो बुक में प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें दोनों हम करें, दोनों जमाने दोनों लिखेंगे। करें जी, ठीक है। कोई मसला नहीं। ठीक। आप सिर्फ ये लिखते हैं मैं खोलती हूँ, मैं खोलता हूँ। ठीक है, ये लिख दें, कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, दोनों लिखना चाहते हैं दोनों लिख दें, एक भी लिख देंगे तो कोई मसला नहीं। ठीक हो गया। जैसे हम बोलने की प्रैक्टिस भी हम ये कहते होते हैं कि आप लोग सिर्फ कहें मैं करता हूँ, एक का हम कह देते हैं मैं करता हूँ या करूंगा, और फिर हम बाकी ऐसे कहते हैं हम करते हैं, वो करते हैं वगैरह। ठीक है, तो इसमें इतना परेशान नहीं हूँ। अच्छा, अब मैं आपको कह रही हूँ इफ्ताहिल किताबा, क्या मतलब है इसका? अब ये देखिए, ये किताबा के ऊपर
जबर आ गया, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है। मैं क्या खोलने का आपको कह रही हूँ, किताब खोलो। ठीक है, किताब खोलो। इफ्ताहिल, और ये कहाँ से आई है जेर, ये आरजी कसरा है। ठीक है, वैसे तो ये है ना इफ्ताह, मिलाने के लिए। हाँ मिलाने के लिए है। ठीक है, इफ्ताह, और उसको साथ भी तो मिलाना था, अलिफ लाम से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हमने आरजी कसरा लगा दी, इफ्ताहिल किताबा। ठीक है, ये तजवीद के रूल्स हैं, माशाल्लाह आप लोगों में से काफी सारे लोगों को पता भी होंगे। ठीक है, और अगर मैं आप सबको कह रही हूँ, इसका जवाब क्या देंगी आप, क्या जवाब देंगी बताएं आप। अफ्ताहु अफ्ताहुल किताबा। हाँ, और अगर मैं कहूंगी मैं किताब इफ्ताहुल, खोलूंगी। हाँ ठीक है, इफ्ताहुल किताबा, तो फिर क्या कहेंगी आप। नफ्ताहुल किताबा। ठीक है, हम किताब खोलेंगे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलेंगे, देखिए यहाँ पे टेबल बना भी हुआ है, इसको आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, जरूर लिखना है। पहली कोशिश की आप बगैर देखे लिखें, नहीं आएगा तो बुक से देख सकते हैं, लेकिन आपको जरा थोड़ी सी खुद तसल्ली होगी कि आप लोगों को कुछ ना कुछ आता है इंशाल्लाह। ठीक है, ये जाला का है, ये एक दफा कोई, चले मैं ही पढ़ देती हूँ। इजअल, बना, इजअलू, बनाओ, ला तजअल, मत बना, ला तजअलू, मत बनाओ। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे वही बात आ गई, इजअल, और इसका जवाब क्या देंगी, कौन बताएगा हमें यहाँ पे। जी सिस्टर किरण आप बताएं, इजअल, बना, तो आप क्या जवाब देंगी। आज आलू। अजअलू, बिल्कुल ठीक हो गया। और अगर मैं कहूंगी इजअलू, तुम सब बनाओ, तो क्या कहेंगे आप। नज आलू। इंशाल्लाह ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप लोगों को कंफ्यूजन जो अभी आ रही है वो सारी दूर हो जाएगी। ये देखिए यहाँ से एक दफा मैं आपको, मुझे लगता है आप लोगों को आज कुछ कुछ समझ नहीं आ रही है, ऐसा है या मुझे वैसे ही लग रहा है। नहीं आया ऐसा तो लग रहा है है, कि बहुत सारी प्रैक्टिस आ तो गया, लेकिन ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीजें एक साथ चल गई। नहीं इंशाल्लाह कुछ भी नहीं हो हाँ सकता। नफी भी कर लिया, अमर भी कर लिया, सवाल भी कर लिया, जवाब भी दे दिया, कोई तो बात इसमें नहीं, थोड़ी सी अब ये कंफ्यूजन हो देखिए, जाएगी। दोबारा पढ़ेंगे तो शायद समझ आ जाएगा इंशाल्लाह बिल्कुल आ इंशाल्लाह। जाएगी। अच्छा ये देखिए एक चीज, अब यहाँ से देखिए मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ इजअल, आपने क्या करना है, आपने मुझे, क्योंकि जवाब ये देना ना, मैं बनाऊंगी या बनाता हूँ या बनाऊंगा, ऐसे करना है। तो यहाँ मुदारे का टेबल साथ रखें, ये देखें, अज आलू, ठीक है, उससे जवाब दिया, सिंगल था, सिंगल से ऐसे जवाब दे दिया। ठीक है, अगर मैं आपको कह रही हूँ इजअलू, बनाओ, तो आपने कहाँ से जवाब देना है, ये, ठीक है, ऐसा है। सॉरी ये वाला नहीं था, सॉरी, तजालू आपने मुझे नहीं चालू बनाना, आएगा। आपने नजालू वाला बनाना, नहनु, ये क्योंकि इसमें नजरों से बताना होगा ना। हाँ, और ये नहनु, ठीक है। तो टेबल को अगर आप सामने रख लेंगे ना तो आसान हो जाएगा। ठीक है, पहले पहले आप उसके अंदर देख लिया करें, या जैसे मैं टेबल एकदम से पढ़ूं, अच्छा जाआला, जाआला, यजालू, यजालूना, तजालू और अजालू, अच्छा इसका जवाब यहाँ इस तरह देना है। इस तरह करके आप थोड़ी प्रैक्टिस करें, इशारे अपने पक्के करें, अच्छे वाले इशारे जितने मर्जी करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप एक दफा दोबारा एक बुक को पढ़ें। ठीक है, अगर नहीं समझ आती लेक्चर की वीडियो दोबारा देखें, फिर भी नहीं आती तो इंशाल्लाह हम लोग आपकी प्रैक्टिस, तो सिस्टम इन है, आपको कोई ना कोई एक्टिविटीज भेजती रहती हैं, आप लोगों ने वो जरूर करनी है, इंशाल्लाह हो जाएगी प्रैक्टिस। ठीक है, तो नुक्ता तालीम देख लेते हैं। हमने क्या करना है, सीखने का माहौल बनाना है, ऑफिस हो, घर हो, जो भी हो। ठीक है, और क्या करना है, पोस्टर लगा ले, वो कह रहे हैं ऑफिस में। ठीक है, पॉकेट बुक हमने जो है वो रखनी है, फिर उसके बाद वीडियोस वगैरह देखनी है, कंप्यूटर में रखें, मोबाइल में रखें, उसको बार बार देखें जो समझ नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो ग्रुप भी है, आप उसमें भी पूछ सकते हैं। टेक्स्ट बुक जो है उसको भी माहौल बनाने के लिए, जैसे हम लोगों की तजवीद की टीचर जो है वो कहती होती हैं, आप लोगों की स्टडी डेस्क होने चाहिए, उस पर और कुछ ना हो, सिर्फ आपकी बुक्स हो, और जो आपने पढ़नी है वो वाली पढ़ी हो। ठीक है, उस पर सारी चीजें सेट हो। ठीक है, तो अपने स्टडी कॉर्नर्स आपके होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आ, ये भी बड़े, जैसे हम बच्चों के लिए अक्सर लेके आते हैं व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड वगैरह, इसके ऊपर रिमाइंडर्स हम लोग लिख सकते हैं, एक वो भी ला सकते हैं। और क्या हो सकता है, फिर हम अपने पार्टनर्स बनाएं, अपने घर वालों को सिखाएं, याद दहानी कराएं। ठीक है, यानी कि हम अपनी खानदान की पूरी पूरी टीम बना लें। जी सिस्टर हिरम आपका कोई सवाल है। हाँ यस मैम, मैं पूछना चाह रही थी कि जब तक आपने पूरी सही बना दी, आपकी तो ना आवाज बहुत स्पीकिंग कट रही है करते, जरा। अ, जी
मैं कह रही थी ये जो टेबल्स आपने कही है पूरी बनाने के लिए, तो इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा ना, इस वीकेंड तक तो नहीं हो पाएगा आराम से सारी कर लें, टेबल्स अगर कोई बनाने जल्दी नहीं, शुरू कोई करें। जल्दी नहीं, आराम से कर लें। एक एक टेबल अपने टाइम लेके आराम आराम से बनाए, जी, कोई इसमें जल्दी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ, जज़ाक आप अगर फॉर एग्जाम्पल आज आप लिख लेते हैं या कम से कम पढ़ लेते हैं, कल आप उसको थोड़ा सा लिख लें या एक ही गो में लिख लें। इससे क्या होगा, कोशिश करें एक ही गो में लिखें, ज्यादा टाइम नहीं लगता। उसको दोहराएं, फिर किसी दिन और अगला टेबल लिख लें, कोई इतनी जल्दी नहीं, आराम से करें, ठीक है। अभी आपके पास नेक्स्ट क्लास से पहले भी बहुत टाइम है, नेक्स्ट क्लास से पहले सिर्फ बाजी जी किस तरह से टेबल लिखने, सारे जितने माजी के वो वर्क किए थे सेट के, उन सिर्फ सबके साथ आपने करने। 5 सेट के करना है, फतह के, ठीक है। ये आपको मैं ग्रुप में एक दफा भेज भी दूंगी, ठीक है, फिर आपको मसला नहीं होगा। तो इतनी इसमें कोई वो नहीं है, आप परेशान नहीं होना, आराम से कर लिएगा, कोई इतना मसला नहीं है। अब हम क्या करें, बात ये कि आपके नोट्स आपके पास आ जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी लिखने की इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब बात क्या हो रही है कि हमने पॉकेट बुक को साथ साथ देखना है, 5 मरतबा जितनी नमाजें पढ़ते हैं अपने पास रख लें, उसको दोहराएं। दोहराई कितनी अच्छी होती है ना। अब ये वाला चलेंगे, कर लेते हैं, गेम शो आ गया आपका, ठीक है। आमनू का तर्जुमा कौन बताएगा? वो ईमान लाए, हम सब ईमान लाए, वो ईमान लाया, क्या होगा जी? ये हमने लास्ट लेक्चर में वो ईमान लाए। ठीक हो गया, वो ईमान लाए। ठीक है इंशाल्लाह, हाँ हाँ, बिल्कुल सही हो गया। आगे, नसरुल्लाही का तर्जुमा करें। मदद अल्लाह की, अल्लाह ने मदद की, अल्लाह की मदद आई, अल्लाह की मदद आई। मदद आई। अल्लाह की मदद है आई। ना। मदद अल्लाह की, ये होगा, ठीक है। वो तो इज़ा जा नसरुल्लाही, ठीक है, ये फेल तो नहीं है, ये तो इसम है, ठीक है। तो इस अल्लाह की मदद, मदद अल्लाह। हम्म। फिर उसके बाद वस्तगफिरहू का तर्जुमा बताएं, और उसको माफ कर नंबर दिया। 2, और उससे बख्शिश तलब करें। जी नंबर 2, और उससे बख्शिश तलब करें। जी, बिल्कुल ठीक हो गया, ये हमने बात याद रख ली अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाली, ठीक है। आगे आ जाए, अमर का मानी बताएं। तबलीग करना, हुक्म देना या दावत देना? हुक्म देना। हुक्म देना। हुक्म देना, हुक्म 3 देना। हुक्म देना। इफ्ताह का सही मानी बताएं। मैं खोलता हूँ, खोल। खोल, नंबर 2। खोल। खोल। हाँ, खोल। हो गया इफ्ताह, ठीक है। इसके भी आपने प्रैक्टिस करनी है। ला तजअल, ला तजअल क्या मतलब है इसका? मत कर, मत बना, मत बनाओ, मत मत बनाओ। बना। मत बना। बना मत देखिए बनाओ। हाँ, ये तजअल है, जाला से निकला है ना, जाला या जालू, बनाना उसका मतलब होता है, ठीक है। आगे आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने आज का लेसन भी कर लिया है, और हमने आज कितने लफ्ज सीखे हैं टोटल अब तक? 186 वर्ड्स हमने सीखे हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में 37,000 प्लस आए हैं, ठीक है। 37,500, वाह माशाल्लाह, ठीक है। हमारा टारगेट कितना है? 41,000, तकरीबन इतना है। तो हम तकरीबन अपने टारगेट के करीब करीब हैं। तो हम लोगों का रिमाइंडर क्या है, हम लोग, अल्लाह ताला ने हमें चुना है, इंतखाब किया है, हमने इसको छोटा सा लाइटली नहीं लेना, ठीक है। ग्रुप लीव नहीं करना, कुछ ना कुछ अगर हम जुड़ गए हैं कुरान से तो इंशाल्लाह दुआ करनी है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें साबित कदमी दे, और क्या दुआ करनी है, अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा करें इंशाल्लाह, ठीक है। पॉकेट बुक पढ़नी है और टीचर भी बनेंगे। तो लेक्चर को कंक्लूड कर लेते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।